नमस्कार दोस्तों, अपनी एग्ज़ाम अड्डा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर एक बार फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको सामान्य जानकारी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर का पूरा सेट बताएंगे, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके कवर होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके लिए, जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड है। तो हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट ला के दें, जिससे कि आपके एग्जाम में फ़ायदा मिले। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक क्वेश्चन को आप देखिए और सॉल्व करिए और अपने आप को भी चेक करिए। ये लगभग 50 क्वेश्चन का सेट है जो हम बहुत जल्द हल करने वाले हैं। इसको बहुत जल्दी हम हल करेंगे, तो आइए वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? तो मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? तो इसका सही आंसर होगा मौसम का। मौसम विज्ञान को मौसम विज्ञान में मौसम का अध्ययन किया जाता है। इसको मेट्रोलॉजी भी कहते हैं, मौसम विज्ञान को। जिसमें आपके जैसे इंग्लिश में अगर आ जाए कि मौसम, जिसमें मौसम का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं, मेट्रियोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मौसम विज्ञान। गाइज, अगला क्वेश्चन है हमारा। आज आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। पिछली वीडियो में जो थोड़ा ब्लर आ रहा था, तो इसके लिए हमें बहुत खेद है, इसकी हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज हमने वीडियो में सुधार करने की वो कोशिश करी है आपके कमेंटों को देख करके। तो गाइज, अगला क्वेश्चन है कि गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अहिंसा के माध्यम से। तो इसमें सच्चाई का मतलब आप आज़ादी समझ सकते हैं कि गांधी जी किसके माध्यम से आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, तो वो है अहिंसा के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है गाइज, टैगा। टैगा का क्या अर्थ है? टैगा का क्या अर्थ है? तो टैगा का अर्थ होता है गाइज, जो शंकुधारी वन होते हैं उनको टैगा कहा जाता है। तो शंख वृक्षी वन, इसमें जो पेपर आया उसमें इस टाइप का वर्ड दिया हुआ है, तो ये टैगा का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है। जनसंख्या का घनत्व क्या दर्शाता है? तो जनसंख्या का घनत्व में हम क्या देखते हैं गाइस? तो इसका सही आंसर, इसमें सही आंसर होगा जनता भूमि अनुपात। तो जनता और भूमि का अनुपात ही जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है पीसी का अर्थ है। पीसी, पीसी का अर्थ निम्न में से क्या है? तो पीसी का अर्थ होता है, पी का मतलब होता है पर्सनल और सी का मतलब होता है कंप्यूटर। तो पर्सनल मतलब निजी, निजी कंप्यूटर। तो इसमें ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लेकिन व्यक्तिगत नहीं कहते इसको, निजी कंप्यूटर कहते हैं। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है। तो भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है। तो इनमें होता है हिमोसील, रक्त गुहा। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है रक्त गुहा, हिमोसील। दोनों वर्डों में से कोई सा भी वर्ड आ सकता है, तो वो आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है गाइज, चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों को किससे बचाने के लिए किया जाता है? तो चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबक को किससे बचाने के लिए किया जाता है? वो इसमें है स्वतः विचुंबन। स्वतः विचुंबन ना हो इसलिए चुंबक रक्षकों का प्रयोग किया जाता है। अगला है गाइज, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था कि केंद्र में भी या प्रधानमंत्री या मंत्री जब अगर कितने दिन तक रह सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है गाइस 6 महीने तक। 6 महीने के बाद उसको चुनाव लड़के, चाहे किसी भी सदन से, चाहे लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद, किसी से भी सेलेक्ट होकर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, अदरवाइज उसको पद से इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सकल घरेलू उत्पाद किस का माप है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप कहेंगे जीडीपी। जीडीपी, जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी का मतलब डोमेस्टिक, और पी का मतलब प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जिसका आपने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुना भी होगा हाल ही में समाचारों में कि हमारी जीडीपी है बहुत नीचे गिर गई है, तो वो है। तो ये किसकी माप होती है? तो ये गाइज माप होती है किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों का, ये माप होता है जीडीपी। आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, खारा पानी संकेत करता है। खारा पानी क्या संकेत करता है? नमकीन पानी का, या मीठा पानी का, या शुद्ध पानी का,
या स्टार्च या मांडी जल का। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है गाइज? इसमें होगा नमकीन पानी का। तो खारा पानी संकेत करता है नमकीन पानी का। नेक्स्ट, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? तो ये आप सबको याद होना चाहिए कि दांडी मार्च है वो कब किया था गांधी जी ने? गांधी जी ने किया था 1930 में। अब डेट आपको याद ना हो तो मैं बता देता हूँ, 12 मार्च, 12 मार्च। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 113। इसको थोड़ा स्लाइड को ऊपर ले लेते हैं गाइज, एक सेकेंड। तो गाइज, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि कोलंबिया ने NAM शिखर सम्मेलन का आतिथ्य किस वर्ष किया था? NAM का मतलब होता है गाइज, N का मतलब है नॉन, A का मतलब है अलाइन और M का मतलब मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट मीन्स गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन का आतिथ्य कोलंबिया ने कब किया था? तो वैसे तो गाइज ये है जो पुराना क्वेश्चन है, वैसे इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इसमें जो है करंट में जो हुआ है हमारा वो याद रखना है गाइज। और करंट में मैं बता देता हूँ कि करंट में इसका 4 मई, और यही आपको रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है कि NAM का मतलब आप समझ गए, गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो उसका जो है आयोजन जो करंट में हुआ था अभी, वो 4 मई 2020 को हुआ था। ठीक है, और ये इसमें क्या हुआ था, इकट्ठे नहीं हुए थे, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये हुई थी। और इसमें क्या है कि अजरबैजान, अजरबैजान जो एक देश है अजरबैजान, उसने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो आप ये ध्यान रखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये करंट का भी क्वेश्चन बनता है। अब इसमें जो दे रखा है तो हम पुराना पेपर आपको सोल्व बता रहे हैं, ढूंढ के कंटेंट लाए थे तो उसमें आ गया इसलिए हम बता रहे हैं। बाकी इसका जो करंट वाला है वो यही है कि 4 मई 2020 को अजरबैजान ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो ये शिखर सम्मेलन हुआ था और ये वर्चुअल हुआ था। ये हम आपको बता दें कि ये वर्चुअल हुआ था। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री ने इसको संबोधित भी किया था। तो ये आप करंट का है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है गाइज आपका, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये है तो CFTRI, CFTRI। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका गाइज जो इसका जो सेंटर है, केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये है मैसूर में स्थित है। ये मैसूर में स्थित है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको एक और क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ इसी के जुड़ा हुआ, कि कहीं आपसे अगर फुल फॉर्म पूछ ले, काफ़ी बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि CFTRI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप ये भी ध्यान रखें, C का मतलब सेंट्रल, F का मतलब फूड, T का मतलब टेक्नोलॉजी, R का मतलब रिसर्च और I का मतलब इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट इसका मतलब क्या होता है? C का सेंट्रल केंद्रीय, फूड खाद्य, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, रिसर्च अनुसंधान, और I का मतलब संस्थान। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जिसका जो स्थित है मैसूर में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन गाइज, शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज एसीटोन, एसीटोन। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बेंगलुरु में। कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इंसुलिन, अब आपको दे रखा है सिर्फ इंसुलिन। नेक्स्ट में इंसुलिन क्या है, तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है? और शर्करा, इसमें जो शर्करा वर्ड दे रखा है ना, तो आपको मैं बता देता हूँ, जो शुगर होता है ना, रुधिर मीन्स ब्लड और शर्करा में शुगर, तो ब्लड शुगर है, इसको है। तो इंसुलिन क्या करती है? ब्लड शुगर को बढ़ाती है क्या? नहीं। इंसुलिन ब्लड शुगर को घटाती है क्या? बिल्कुल हाँ। आपको मैं बता देता हूँ, जिनके शुगर की बीमारी होती है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो इंसुलिन के इंजेक्शन से क्या होता है, जब उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने से जो शुगर लेवल है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो रुधिर शर्करा को घटाती है ये। आपको कहीं अगर शुगर वर्ड दे दे
कि ब्लड शुगर को घटाती है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि हमने तो शर्करा पढ़ा था, तो ब्लड शुगर इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये रुधिर शर्करा को घटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो आपको खूब पता है, लोकपाल आंदोलन जब चला था, तो वो आंदोलन चला, उसी के बाद लोकपाल विधेयक आया, तो उसमें सबसे अच्छी भूमिका निभाई थी अन्ना हजारे ने। और अन्ना हजारे के साथ कौन थे? आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, अन्ना हजारे लोकपाल से रिलेटेड थे बंदे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परिवर्तित ना करने वाली वस्तु दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है वो वस्तु? तो वो वस्तु साइंस का क्वेश्चन है गाइज, ये काली दिखाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन क्या कहलाता है? जो कीड़े हैं, आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जैसे ही लाइट जोड़ते हैं और कीड़े सारे उड़ उड़ के हमारे घरों में घुस जाते हैं लाइट की ओर, तो वो प्रकाश के स्रोत की ओर गमन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रकाश अनुवर्ती। और अनुवर्ती आप पढ़ सकते हैं इसको कैसे, प्रकाश, और इसमें दोस्तों जो दीर्घ संधि है, आपको पता होगा अगर हिंदी में संधि जानते हैं, तो प्रकाश प्लस अनुवर्ती। ठीक है, ऐसे याद रखें इसको आप, प्रकाश प्लस अनुवर्ती। प्रकाश तो मतलब जो उजाला दिख रहा है वहां, और अनुवर्ती मतलब उसका पीछा करने वाला, तो उसको कहते हैं प्रकाश अनुवर्ती। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकाश, प्रकाश अनुवर्ती गाइस। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है गाइस, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोका कोला आप बहुत पीते हो, लेकिन आपको पता नहीं वो कहाँ है उसका हेडक्वार्टर, तो वही क्वेश्चन आ गया, कोका कोला कंपनी मुख्य कार्यालय कहाँ है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोका कोला कंपनी का हेडक्वार्टर एटलांटा में है गाइस। तो इसको याद रखें, एटलांटा में कोका कोला पी ली, लेकिन पता नहीं है आपको कहाँ है वो उसका हेडक्वार्टर, तो एटलांटा में। अगला क्वेश्चन है गाइज, जीन बैंक में प्लांट जेनेटिक सामग्री -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखी जाती है। ऑप्शन पढ़िए, नवोद्भित और विभिन्न केतन के रूप में, नहीं, परिपक्व बीज के रूप में। ठीक है, परिपक्व बीज के रूप में, परिपक्व जो होते हैं शुष्क होते हैं एक टाइप के, तो परिपक्व बीज के रूप में सुरक्षित रखी जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है गाइस। अगला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कहीं भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं इसी एग्जाम में, आप कोई भी और भी एग्जाम देंगे उसमें आ सकता है। पीतल किस मिश्र धातु का होता है? पीतल होता है गाइस तांबा प्लस जिंक। अब आप ढूंढ लीजिए इसमें तांबा और जिंक कहाँ है। तो तांबा और जिंक तो आ गया, तो हिंदी में हो गया पीतल होती है। अगर इंग्लिश में ना, तो Cu को कहते हैं कार्बन, तांबा, कॉपर। ठीक है, कॉपर उसका नाम होता है, और जिंक का Zn होता है। ये साइंस में होता है, ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये साइंस में कॉपर को Cu बोलते हैं, और जिंक को, जो जिंक मैंने यहाँ लिखा है, इसको Zn बोलते हैं। तो आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, कि CK नायडू आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2013 किसको दिया गया है? तो ये गाइज वैसे तो करंट का क्वेश्चन है, लेकिन पुराना पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो आ गया उसमें, उस टाइम के लिए करंट होगा, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखें, कपिल देव को दिया है, MS धोनी मत लगा देना। ठीक है, तो कपिल देव को ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन गाइज। अगला क्वेश्चन आप जो पढ़ रहे हैं, कि फूल सुगंध छोड़ते हैं, फूल सुगंध क्यों छोड़ते हैं? तो ये क्या है कि फूल अपनी मर्जी से नहीं छोड़ते, ये प्रकृति का नियम है कि फूल सुगंध छोड़ेंगे, क्योंकि प्रकृति ने वो ऐसा नियम सेट कर रखा है कि फूल को सुगंध छोड़नी है। और जो फूल जब सुगंध छोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? जब फूल सुगंध छोड़ने का मतलब है कि जो कीड़े हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उसकी साइड, तो कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए फूलों की द्वारा सुगंध छोड़ी जाती है। जैसे क्या होता है कि हम परफ्यूम लगाते हैं बाहर वालों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो सुगंध इसीलिए छोड़ी जाती है कि कोई अट्रैक्ट हो। तो फूलों के ऊपर कौन मंडराते हैं? भंवरा मंडराते हैं। ठीक है, कहते हैं ना भंवरा फूलों के ऊपर मंडराता है, मुझे गाना याद नहीं, तो वही इसीलिए है। फूल परफ्यूम एक तरीके की ये होती है भंवरों और कीड़ों के लिए, फूलों की खुशबू। तो हम भी लगाते हैं, तो किस लिए लगाते हैं आप समझ गए हैं। इस चीज़ को ज़्यादा समझाने की आज मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है गाइज, कि राष्ट्रगान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
कौन से अधिवेशन में, जो वहाँ पे वार्षिक आयोजन अधिवेशन आयोजन का हो रहा था, तो कौन से अधिवेशन में गाया गया? ये पाया गया नहीं है गाइस, ये गाया गया है। ठीक है, गाया गया था। तो कौन से में गाया गया था? तो ये गाया था कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, तो कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1911 में गाया गया था। याद रखना, क्योंकि आपके इसमें पुराने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट, संशोधित स्प्रिट होती है, संशोधित स्प्रिट होती है, इसमें है आपका, मैं इसमें कुछ समझाने का कुछ है नहीं, सीधा आंसर टिक करना है। 95 इथाइल एल्कोहल, संशोधित स्प्रिट अगर होती है तो उसमें 95% इथाइल एल्कोहल होता है। अगला क्वेश्चन गाइस, तो अगला क्वेश्चन गाइस जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नाइलॉन बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, रट लेना, क्योंकि ये एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, बिल्कुल जनरल साइंस जो दैनिक विज्ञान होती है ना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, कि नाइलॉन बनाई जाती है। नाइलॉन के हम पहनते हैं बहुत सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं नाइलॉन की बनी हुई, लेकिन हमें पता नहीं है क्या। तो नाइलॉन क्या होता है गाइज? एक तरीके से का एक सिंथेटिक बहुलक होता है, और ये बनाया जाता है पॉलीअमाइड से, पॉलीअमाइड से। वैसे पॉलीअमाइड भी लिखा होगा, पॉलीअमाइड भी लिखा होगा। या तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, या फिर एक दूसरा टाइप ये हो सकता है कि नाइलॉन निम्न में से किस समूह से संबंधित है, ऐसे भी आ सकता है। तो ये पॉलीअमाइड है ना, ये प्लास्टिक का एक पॉलीअमाइड एक समूह होता है, प्लास्टिक का पॉलीअमाइड। तो पॉलीअमाइड समूह होता है, तो उससे रिलेटेड होता है। तो आपको सीधा देखना है कि नाइलॉन, और इस टाइप से पूछे तो पॉलीअमाइड। इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पसीने में होता है, आते डेली है पसीने, लेकिन पता नहीं उसमें होता क्या क्या है। तो उसमें क्या क्या होता है पसीने में? देखिए, एक तो जल होता है, क्योंकि पसीना गिरता है तो पानी गिरता है, और पसीना जब काफ़ी बार हमारा जीभ टची हो जाता है, लगता है ना खारा खारा है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें जल और उसके साथ साथ क्या होता है, नमक भी होता है। समझे? अगला क्वेश्चन है गाइज कि श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजित किस कारण होता है? विभाजन नहीं, विभाजन है एक तरीके से। तो श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो ये आप देखेंगे, इसका सही आंसर है गाइज 131 में 4, परिक्षेपण। परिक्षेपण होता है, रट लेना है यार, हमें इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, रटना है सिर्फ। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नवजात शिशुओं में कितनी हड्डी होती हैं? आंख बंद करके हड्डियों को देख के ये क्वेश्चन मत लगा देना कि कहीं 206 होती हैं। अच्छा, तो गाइज हम क्या कह रहे थे, 206, आप कहीं देखते टिक मत कर देना, ये नहीं होती हैं। नवजात शिशुओं की बात हो रही है, नवजात शिशुओं में होती हैं 300, आप ये ध्यान रखें, ये मनुष्य में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है गाइज आपका कि विघट नाभि, इसको कहते हैं रेडियोधर्मी। तो रेडियोधर्मी जो वस्तु होती है उसको किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो उसको रखना चाहिए Fb, और Fb क्या होता है? सीसा, लेड, लेड बोलते हैं, और उसका जो साइंस में सिंबल होता है, उसका सिंबल होता है Fb। Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, और Fe होता है गाइज जो लोहा होता है ना, उसका। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? Fb, सॉरी Fb नहीं यार, बार बार माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे। तो Fb नहीं, Pb, सॉरी Pb इसका सिंबल होता है शीशे का, शीशा जो होता है उसका सिंबल होता है Pb। ठीक है, तो इसका ये हो जाता है। और Fe होता है लोहे का, और Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम का। तो अगर आपको हिंदी में आ जाए कहीं लिखे हुए, तो आप ये भी ध्यान रखें कि वस्तु में किसके पात्र में रखना चाहिए रेडियोधर्मी वस्तुओं को, तो उसको रखना चाहिए Pb का मतलब होता है शीशा। ठीक है, लेड इंग्लिश में बोलते हैं, लेड। ठीक है, तो शीशा। अगला क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट है क्वेश्चन गाइस, अमूल्य का उद्देश्य होता है। तो अमूल्य का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना, बस। अब इसमें आप समझाने का कुछ नहीं है, बस उद्देश्य है, अमूल्य का एक वर्ड है, उसका मतलब होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है गाइस कि मसूड़ों से रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है? मसूड़ों में से जो खून निकलता है ना, उसको कौन रोकता है? तो उसको रोकता है गाइस एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो वो की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है गाइस, राज्य किसके माध्यम से काम
करता है, तो वो काम करता है सरकार के माध्यम से, क्योंकि दल का अध्यक्ष, पार्टी, राजनीतिक दल, राष्ट्रपति इनके माध्यम से नहीं, सरकार जो होती है राज्य में उसी के माध्यम से राज्य कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है गाइज, अगला क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। आपने देखा होगा तेल को एक छोटी सी बूंद पटकते पानी फैल जाती है, वो क्यों फैल जाती है? उसका फैलने का कारण होता है क्योंकि पानी का जो पृष्ठीय तनाव होता है ना वो अधिक होता है, तो पृष्ठीय तनाव अधिक होने के कारण वो पानी पर फैल जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गाइस, रेडियो धर्मिता के दौरान उत्सर्जित न की गई विकिरणें हैं। तो रेडियो धर्मिता के दौरान उत्सर्जित न की गई विकिरण कौन सी है? तो इसमें आपका हो ये तीन, तो ये विकिरणें हैं जो निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, लेकिन जो ऋणाग्र जिसको कैथोड किरण कहते हैं तो ये नहीं निकलती है, तो ये नहीं निकलती है। तो इसमें आपको हो गया कैथोड किरणें। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गाइज कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? मतलब नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति कौन सा संविधान का अनुच्छेद देता है? तो वो देता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में संसद को कानून बनाने का अधिकार है नागरिकता के मामलों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जो आपका बहुत ही, आप जब भी एग्जाम देते हैं तो वो आपको आता है आपके एग्जाम में, तो देखिए विकल्पी प्रश्नों की, विकल्पी प्रश्न मतलब क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो आप करते हैं जिसमें गोला भरते हैं, उनकी जांच करने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त साधन निम्न में से कौन सा है? क्या करते हैं? OCR, OMR, MICR और बारकोड रीडर। तो क्या करता है? तो आपको सबको पता है लेकिन आप कंफ्यूज हो गए इसमें, क्योंकि इसमें करता है OMR सीट, जिसको हम OMR को यहाँ पर कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो जो आपने उसमें मार्क किए हैं उनको रिकॉग्नाइज करने को OMR कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, आपके भी ये क्वेश्चन आ सकता है, कहीं गलत ना कर देना। ये क्वेश्चन है गाइस आपने 10वीं में पढ़ा होगा, कभी भी 10th तक की बुक में पढ़ा होगा कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन जो थे, ब्रिटिश जो थे आगे थे सब में, तो औद्योगिक क्रांति ऑब्वियसली वहीं होनी है। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना गाइस की गई थी 1921 में, 1921 में। और ये इंपीरियल बैंक है, बाद में क्या बना था? तो ये जो था गाइस, तो इंपीरियल बैंक 1921 में बना था, लेकिन ये जो आजकल का जो आप SBI देख रहे हैं ना, SBI बैंक, ये पहले इंपीरियल बैंक हुआ करता था। इसको जो कहते हैं ना आपने कि राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का, तो उस टाइम राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 में। तो 1 जुलाई 1955 को जो इंपीरियल बैंक है उसको बदल के उसका नाम बदल दिया और उसको भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, SBI उसका नाम कर दिया था। तो ये भी आप ध्यान रखें, कभी भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको विशेष ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं कि भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो आज भी सबसे ज़्यादा आबादी आप देखेंगे तो मुंबई में है। अगर ये जो हमारे 4 महानगर हैं इनमें मुंबई में सबसे ज़्यादा आबादी है, पैर रखने को जगह नहीं, यहाँ पे इतनी भीड़ होती है। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको येग फोल्ड माउंटेज कहा जाता है? तो ये है आपका हिमाचल, हिमाचल को येग फोल्ड माउंटेज कहा जाता है। सॉरी गाइस, जो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन लिख रहा है ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है, येग नहीं है, ये यंग है। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन मतलब जो सबसे युवा है, जवान है माउंटेन, वो किसे कहा जाता है? और ये हिमाचल नहीं है गाइस, सॉरी इसके लिए, ये हिमाचल नहीं है, ये हिमालय है, हिमालय। ये क्या है? हिमालय। तो आप इसको करेक्ट कर लें, हिमालय, ये हिमालय है। ठीक है, तो आपको फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। तो इसमें गाइज आपको ऐसे पढ़ना है, ये थोड़ा मिस्टेक गलत प्रिंट हो गया है, इसको नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना निम्न में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन किसको कहा जाता है? और ये भी ऑप्शन सी है जो हिमाचल इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया, तभी मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या है, मतलब ये तो गलत है। तो मैं इसको जब आंसर आपको टिक करा रहा था, तो इसमें आपको मैं बताता हूँ हिमालय इसका आंसर करेक्ट होगा। यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला है, अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला है उसमें जो सबसे नवीनतम इसको माना जाता है, जो युवा वलित पर्वतों के रूप में जाना जाता है इसको, हिमालय को। और इसको युवा माना जाता है क्योंकि ये अरावली जैसे पुरानी पहाड़ों की तुलना में, अरावली जैसे पुराने पहाड़ है ना उसकी तुलना में पृथ्वी के इतिहास में ये अभी नए हैं, मतलब अरावली बहुत पुरानी हो गई, अरावली पुरानी है, जो ये हिमालय है उस अरावली वगैरह से बहुत नया है, इसलिए इसको यंग फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। और हिमालय है जो वलित पर्वत है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइज,
भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंधों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका 377। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि 1957 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप इसको रट लें, लॉर्ड कैनिंग था। तो इसी के साथ गाइस हमारी ये क्लास पूरी होती है और आपने अपने क्वेश्चन लगा लिए होंगे। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।